नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले कि आगे बढ़े, हमेशा की तरह मेरे आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपका पे पेंशन कम आ रहा है तो ये कार्रवाई करें, देखें रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स आज भी हैं जो अपने जूनियर से कम पेंशन लेते हैं। तो ऐसे में अगर उनके पास सही दस्तावेज हो, सही तरीका पता हो, क्या क्या लगा करके कैसे डॉक्यूमेंट बना करके आपको रिकॉर्ड ऑफिस में भेजना है, तो आपका काम आज भी रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से प्रोसेस किया जा सकता है। आपके पेमेंट या पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इसके ऊपर एक रिकॉर्ड ऑफिस का एग्जाम्पलरी लेटर है, जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूं। चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर है, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, 19 जनवरी 2024 का पीएओआर को भेजा गया है, गेटिंग लेस बेसिक पे, यानी कि कम बेसिक पे के संदर्भ में। दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, क्योंकि कई सारे पेंशनर्स आज के डेट में भी हैं जो अपने जूनियर से कम पेंशन प्राप्त करते हैं। तो आपके पास अगर सही डॉक्यूमेंट्स हो, आप अगर सही सही डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपका केस रिकॉर्ड ऑफिस तक पहुंचा दें, तो आपका केस प्रोसेस हो सकता है। उसका ये एग्जाम्पल है रिकॉर्ड ऑफिस का ये लेटर। अब देखिए, ये लेटर को पीएओआर भेजा गया है रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, और इस लेटर में जो चीजें लिखी गई है दोस्तों, जब सीपी ग्राउंड्स में ग्रीवेंस डाला पेंशनर ने अपने सारे दस्तावेजों को लगा करके, तो रिकॉर्ड ऑफिस को उनका केस पीएओआर को भेजना पड़ा। और ये मैटर जो है, ये विषय जो है, जुड़ा हुआ है जूनियर से सीनियर को कम पेंशन मिलने से। अब दोस्तों, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जूनियर और सीनियर दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना करके पेंशनर ने भेज दिया रिकॉर्ड ऑफिस को, और रिकॉर्ड ऑफिस ने उसी स्टेटमेंट को दोबारा से अपनी तरफ से बना करके पीओआर को भेज दिया, ताकि जो सीनियर है उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो सके। देखिए, नायक लखवीर सिंह जी का केस है। उन्होंने अपने से जूनियर एक पेंशनर के साथ अपना पेंशन को, अपना पेमेंट को, पूरा प्रमोशन डिटेल्स को कंपेयर किया था और भेजा था। आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं, ये रिकॉर्ड ऑफिस ने जो है पीओआर को भेज दिया और साथ में पेंशनर को कॉपी टू किया है। आगे मैं दिखाता हूं, ये वाला जो है, ये है वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब इसको मैंने सीधा कर लिया, जैसे आप देख पा रहे हैं, उसी लेटर का हवाला दिया गया है, यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। और ये देखिए, लखवीर सिंह जी का केस है। अब लखवीर सिंह जी ने अपने से जूनियर एक पेंशनर के साथ अपना पूरा कंपेरिजन किया, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ मस्टरिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज, उसके बाद डेट ऑफ एमएससीपी, जो उनको एमएससीपी मिला था, और प्रेजेंट बेसिक पे, उतना उनका जो बेसिक पे है, कितना बेसिक पे था, उसको उन्होंने जो है, ये देखिए, कंपेयर किया। लास्ट में जो रिटायरमेंट आते समय का बेसिक पे को उन्होंने कंपेयर किया, और उसके हिसाब से देखिए, जूनियर को 39,200 रुपए और सीनियर को 38,100 रुपए, जबकि ये कब के भर्ती है, 25 जनवरी 2001 के, और ये जो है 11 जुलाई 2001 के। बाकी डेट्स भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ रिकॉर्ड ऑफिस ने यह भी तस्दीक किया, ऑल डिटेल्स हैव बीन वेरीफाइड करेक्ट एज पर पीपीओ, यानी कि पीपीओ के हिसाब से हमने पूरे डिटेल्स को करेक्ट है ये चेक कर लिया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और आप ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के भेज सकें, तो आपके भी पेमेंट या पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। जनवरी के पेंशन से पहले जनवरी 2024 में पेंशनर को मिले ये 4 एरियर आपको मिले। दोस्तों, जनवरी का पेंशन सीपीपीसी से जो पेंशन लेते हैं पेंशनर, उनका क्रेडिट हो चुका है। कई सारे सीपीपीसी ने उनका पेंशन क्रेडिट कर दिया है, और जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, उनका पेंशन 31 जनवरी 2024 को क्रेडिट हो जाएगा। ये तो चलिए पेंशन की बात है, जो रूटीन है कि हर महीने पेंशन आता है। लेकिन जनवरी के महीने में कई सारे एरियर्स रिलीज हुए हैं दोस्तों, और आप सबको पता होगा, क्या इनमें से आपको कोई एरियर मिला? और अगर आप एलिजिबल है तो आप कार्रवाई जरूर करें। सबसे पहला दोस्तों, एमएसीपीएस। एमएसीपीएस का एरियर कई सारे पेंशनर्स को इस महीने में मिला है, और उनका रिवाइज्ड कोरिजेंडम पीपीओ भी जारी हुआ है। ये जो मैसेज आप देख रहे हैं, जिसमें 1,52,011 रुपए का जो है एरियर पेंशनर को मिला था 4 जनवरी 2024 को, जो एमएसीपी से जुड़ा हुआ एरियर था। दूसरा एरियर दोस्तों इस महीने मिला है, वो है एंट्री लेवल पे का। जी हां, कई सारे पेंशनर्स का एंट्री लेवल पे का पीपीओ भी इस महीने जारी हुआ है। और ये जो एरियर वाला मैसेज आप देख रहे हैं बैंक का, 69,321 रुपए, जो 11 जनवरी 2024 को पेंशनर को मिला है। और एंट्री लेवल पे के बारे में जानने के लिए वीडियो आप देख सकते हैं एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ, और आप भी एलिजिबल है तो कार्रवाई जरूर कीजिए। अगला एरियर मिला दोस्तों ओआरओपी 2 का चौथा इंस्टॉलमेंट।
ये वाला जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर को 21,609 रुपए और भी पेंशनर्स को अलग अलग अमाउंट मिले हैं, जो 12 जनवरी 2024 और उसके बाद आगे 2-4 दिन में पेंशनर्स को मिले हैं। और चौथा जो एरियर इस महीने मिला दोस्तों, सर्कुलर 568। जी हाँ, सर्कुलर 568 के ऊपर मैंने 2 दिन पहले ही आपको जानकारी दी थी। ये जो आप देख पा रहे हैं मैसेज, जो पेंशनर ने मुझे भेजा था, 1,21,802 रुपए का एरियर दोस्तों 25 जनवरी 2024 को उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। हालांकि 568 के साथ साथ उस जो अमाउंट में और भी कई तरीके के एरियर मिले हुए थे, लेकिन 568 सर्कुलर का एरियर भी इस अमाउंट में जुड़ा हुआ था। तो आपने देखा जनवरी के महीने में कुल मिलाकर के 4 तरीके के एरियर जो है पेंशनर को मिले हैं। इनमें से आप भी एलिजिबल हैं, तो आप भी कार्रवाई करें और अपना ड्यू एरियर जरूर लें। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देखें, बेसिक पे भी बढ़ा दिया, 42,861 एरियर भी दे दिया। जी हाँ, ये भी जो मामला है एमएससीपी से जुड़ा हुआ है। तो सीधे रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देखते हैं। पहले भी मैं आपको जानकारी देता आया हूं कि अगर एमएससीपी आपका पेंशन आने के बाद एडजस्ट हो तो आपको 2 तरीके के एरियर मिलता है, एक पीओआर से मिलता है, एक पीसीडीए से मिलता है। तो 22 जनवरी 2024 का ये जो लेटर है पेंशनर को एड्रेस किया गया, इसमें एरियर के संबंध में बताया गया है एमएससीपी का एरियर। दोस्तों पेंशनर ने कंफर्म किया कि उनको ये एरियर मिल चुका है। ये पीओआर ने जानकारी दी थी, जैसे आप देख रहे हैं, जिस जानकारी में पीओआर ने ये बताया था कि 42,861 रुपए उनके अकाउंट में जो है 18 जनवरी 2024 को क्रेडिट कर दिए गए हैं, जो कि एरियर है सर्विस में रहते दौरान का एमएससीपी का। और उनके बेसिक पे में भी जो है बढ़ोतरी की गई 9,450 रुपए। दोस्तों तो आप भी चेक कर लीजिए, आप भी अगर 2006 या उसके बाद के रिटायरी हैं, आपको एमएससीपी नहीं मिला है, तो आपको अपना पीपीओ चेक करना चाहिए। और अगर नहीं मिला है, अगर आपको लागू है, तो आपको भी तुरंत ही सीपी ग्राउंड्स में ग्रीवेंस डालना चाहिए या रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके अपना एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर करवा के एमएससीपी के हिसाब से एरियर भी ले, पेंशन में भी इंक्रीज करवा लें। तो आप सबने देखा दोस्तों, एमएससीपी के लिए आप भी एलिजिबल है तो कार्रवाई जरूर करें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा या नहीं। आप सबने कल एक मीडिया आज तक की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई थी कि वित्त मंत्रालय में अभी विचाराधीन है ये मसला कि 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर जो की पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें हाँ मिलेगा वाले कुछ पॉइंट है और कुछ पॉइंट ऐसे हैं नहीं मिलेगा। तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको पॉइंट समझा देता हूं कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, संगठनों का दबाव। जी हां, संगठनों का जबरदस्त दबाव है सरकार के पास, क्योंकि जो 18 महीने का डीएडीआर का मसला है वो सिर्फ फौजियों का या डिफेंस पेंशनर का नहीं है, ये मसला पूरे के पूरे पेंशनर्स का और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनका भी है। तो इस वजह से कई सारे संगठन हैं जो दबाव बनाए हुए हैं सरकार के ऊपर लगातार। इस वजह से हो सकता है कि 18 महीने का डीआरडीआर मिले, लेकिन नहीं मिलेगा में पहला पॉइंट, भारत सरकार का 23 अप्रैल 2020 का लेटर। जी हां, भारत सरकार का 23 अप्रैल 2020 का लेटर, जिसमें सरकार ने डीए फ्रीज करने की जानकारी दी थी। ये जो सामने लेटर देख रहे हैं, जो भारत सरकार का लेटर है, और ये 23 अप्रैल 2020 का लेटर है। अब इस लेटर में जो सबसे नीचे वाला ये वाला जो लाइन है, जिसमें मैंने अंडरलाइन किया, इसमें क्लियरली सरकार ने उसी समय बताया था कि ये जो एरियर है जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक का, इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लेटर नहीं की ओर इशारा करता है। अगला पॉइंट दोस्तों, हाँ मिलेगा, आने वाले समय में चुनाव है और अगर पॉलिटिक्स किसी भी मसले पे घुस जाए तो उसको फेर बदल करने में बिल्कुल कोई समय नहीं लगता। इस वजह से हाँ मिलेगा, मिल सकता है, मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि 2024 में आम चुनाव हैं, इस वजह से चांसेस हैं कि मिल जाए। अगला नहीं मिलेगा में पॉइंट है सरकार का लोकसभा में जवाब। जी हां, सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया था। ये जो सामने सवाल जवाब का आप ब्यौरा देख पा रहे हैं, जिसमें जब सरकार को पूछा गया था कि सरकार 18 महीने का डीएडीआर का बकाया जारी कर रही है, तो सरकार ने लोकसभा में जवाब दिया था कि नहीं, सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए उससे बचत की है, तो अभी उसका भुगतान करने के पक्ष में सरकार नहीं है, ऐसा जवाब सरकार ने लोकसभा में दिया था। तो ये जबरदस्त पॉइंट बनता है दोस्तों कि नहीं मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट, मिलेगा, वित्त मंत्रालय में पेशकश। जी हां, कल जो मीडिया हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई थी, ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया था कि अभी वित्त मंत्रालय के पास यह प्रपोजल पहुंच चुका है कि 18 महीने का डीएडीआर को जारी किया जाए, और यह हाल की खबर है। इस वजह से हो सकता है 18 महीने का डीएडीआर मिलेगा, लेकिन नहीं मिलेगा में और एक जो है
बड़ा पॉइंट है सरकार की चुप्पी। जी हां, सरकार ने अभी तक 18 महीने के डीएडीआर के ऊपर लोकसभा में दिए गए जवाब के बाद कुछ भी ठोस कुछ नहीं बोला है। कोई ऐसे संकेत भी नहीं दिए हैं कि 18 महीने का डीएडीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों, हां मिलेगा में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए और नहीं मिलेगा में भी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए। तो पलड़ा किस ओर भारी होगा ये आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।